सहाफ़ी सैयद रिजवान हैदर, उभरते हुए सहाफ़ी चौधरी सईद साहब और हमारे न्यू कमर समर अब्बास साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं रिजवान शाह साहब से जो हमारी हल्का PP20 की जो मुकामी सियासत है, जहाँ पे आजकल जो है दो धड़े जो है वो आपस में उनकी सियासी कशमकश जारी है, उस बारे में इनसे राय लेना चाहूँगा कि आज गुलाम सरवर खान साहब ने भी तकरीर किया है, अमार सदीक खान ने भी तकरीर किया। तो आप इस तनाज़र में रिजवान शाह साहब आप क्या समझते हैं कि आपका जो अपनी जो सोच है वो बताएं कि आप किस अंदाज से देख रहे हैं आने वाली सियासत? जी मकसूद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हम बैठे हुए हैं भीड़ दरगाह में साजिद खान साहब की इफ्तारी पर, और बेहतरीन इफ्तारी थी और उसमें सरवर खान साहब, अमार खान साहब सारे आए हुए थे। अमार खान साहब ने अपनी स्पीच में कुछ अग्रेसिव बातें की हैं जी। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का सियासी कद जो है महदूद है और वो पिंडी से बाहर उनको कोई नहीं जानता, वो भी बनी गाला अपना ज़मान पार्क में चले गए थे टिकट के असूल के लिए, और उनको वहाँ बाहर बिठाया गया और बहुत सारी अग्रेसिव बातें हुई हैं। खैर वो सियासी बातें हैं। मकसूद खान साहब ने जो सवाल किया है कि जो PP20 वाह कैंट में दो धड़ों की तकसीम का मामला है, तो वो किस हद तक जो है वो क्या मुमकिन है कि वो उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये 6-7 साल से शुरू मामला है जी। सर जंग थी तो उनका मौक़िफ़ ये है कि वो इलेक्टेड मलिक तैमूर साहब के ऊपर मास्टर निसार साहब को बिठाया गया था, और मास्टर निसार साहब को गुलाम सरवर खान साहब की तरफ से बाइख्तियार रखा गया था PP20 में, जो उनका जो प्रोटेस्ट है या जिसे बगावत कहें। तो अभी जो मामला है, अभी ये मामला सुलझने की तरफ नहीं जा रहा। क्यों कि खान साहब का मौक़िफ़ ये है, गुलाम सरवर खान साहब का, कि ये जो कौमी हल्का है, हल्का यानी 63, गुलाम सरवर खान साहब इस हल्के की सियासत कर रहे हैं, और इस हल्के में वो जिसको चाहे मुतारफ़ कराएं और जिसको चाहे स्क्रीन से ऑफ करें। तो गुलाम सरवर खान साहब की जगह होकर देखें तो ये इनकी तरफ से ये मौक़िफ़ है, इनका ये कहना है, इनके धड़े का ये कहना है कि मलिक तैमूर साहब को मुतारफ़ करवाने वाले गुलाम सरवर खान साहब हैं। उंगली से पकड़ के घर से बाहर निकाला और सियासत में लाए और जितवाया। और अभी अगर खान साहब मुतबादिल किसी को लाना चाहते हैं तो क्योंकि ये कौमी हल्का है और कौमी सियासत है, उसमें गुलाम सरवर खान साहब बाइख्तियार हैं। तो दोनों साइड्स का जो मौक़िफ़ है मैंने आपको बता दिया है। अब जो मज़ीद है वो आप तफ़सीलात सईद साहब से लें, क्योंकि लोकल सवालात इन्होंने बड़े अच्छे किए। हाँ जी, अब मैं चौधरी सईद साहब से मुल्तमस हूँ कि चौधरी साहब आप किस अंदाज से देखते हैं जी हल्का PP20 के जो धड़ाबंदी की सियासत है? देखिए जी मकसूद भाई, अभी खान साहब ने भी ये बड़ा वाज़ेह कहा कि जमातों में इख्तलाफात होते हैं और धड़े भी बनते हैं। शाह साहब जी ऐसे जमहूरियत तो जमहूरियत में तो जमहूरियत का हुस्न है। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं कि वो जो चाहते हैं कि ये जी ये भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है। और इसी तरह अगर आप देखें तो जो पर 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी PP20 की, वहाँ भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे थे कि जी कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये धड़ाबंदी बरकरार रहे। तो खान साहब का ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में उसे भी बहुत सारा टाइम लग सकता है। जी शाह साहब, आपने पूछने की कोशिश की है खान साहब से कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये बांडा फोड़ा है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। अगर कोई भी नहीं बताता, ना खान साहब भी नहीं बताते, तैमूर साहब भी नहीं बताते, और इनके सपोर्टर भी, मैं आपको बताऊं कि वो लोग हैं जिनका गुलाम सरवर खान साहब और तैमूर साहब के इख्तलाफात में उनका ज़ाती फ़ायदा है। क्योंकि अगर इनके मामलात एक होंगे, ये एक ही जमात में रह के इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो शॉर्टकट में जो चोर दरवाजे से आना चाहते हैं उनके लिए जगह नहीं बनेगी। तो बहुत सारे चोर दरवाजे से आने वाले लोग जो हैं वो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि गुलाम सरवर खान साहब 40 साल सियासत पर मुहित इनका कैरियर है, और मलिक तैमूर साहब जो है वो भी 2 दफ़ा इलेक्टेड है। तो इसके बाद भी अगर ये उन लोगों को गैप दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये एक सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है। और देखा जाए तो सॉरी मकसूद खान साहब, और देखा अगर जाए तो बाख्तियार जो हैं जी वो गुलाम सरवर खान और मलिक तैमूर मसूद अकबर हैं। यही लोग दोनों बाख्तियार हैं, जो फैसला कर रहे हैं इन्होंने करना है। चले जो काउंसलर हजरात हैं, ये दूसरे जो भी एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इख्तियारात इन दोनों बंदों के पास है। ठीक है। और अगर ये मामले को हल करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं। मेरे ख्याल में ये दोनों शख्सियात भी हल की तरफ नहीं लेके जा रही इस मामले को। क्यों कि अभी इनको आपस में इख्तलाफ का एक नया टेस्ट मिला है।
टेक्सला वहाँ में, और ये उसको इंजॉय कर रहे हैं। समर भाई जी अब मेरे साथ जी हमारे जो न्यू कमर हैं समर अब्बास साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी समर अब्बास साहब। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं PP19 में, और आज ये किया गया साजिद खान साहब की तरफ से तारीख का एहतमाम। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ जी कि खान साहब का, खैर मैं लोकल पे बात करना चाहूँगा कि जैसे सईद साहब ने उनसे सवाल किया कि हमारे जो शहर के मसाइल हैं, जैसा कि ट्रैफिक का, ये पुल के जो मामलात हैं, फिर आए दिन जो हालात वक़्त फैसल शेख रोड के जो हालात ख़राब हो रहे हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा। तो उनके एक तंजीमी कारकुन का ये कहना था कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको ईद के फ़ौरन बाद जो है ना, इसको मुकम्मल प्रॉपर तरीके पे हल करा देंगे, ताकि हमारे लिए खान साहब का ये कहना था जी, मैं इनकी बात माजरत से काट रहा हूँ सर, खान साहब ने कहा कि अगर 1 साल और मिल जाता तो ये मसाइल जो है हम कवर अप कर लेते हैं, अभी जो मसाइल बड़े बाईपास का एक और उन्होंने बात कहा है कि अगर 1 साल और मिल जाता तो जो कागजी मनसूबा अभी पाया तकमील के करीब है कागजी मामलात में, वो मेच्योर होने जाता, और वो जो बाईपास का मनसूबा है, जो उन्होंने कहा कि बाईपास से लेके ये खुरम के साथ साथ होता हुआ HAT की मशरक वाली साइड से होता हुआ, ये अहाता से होता हुआ ये शाही तक जाता, तो ये मनसूबा वो कहते हैं कि अगर 1 साल PTI को और मिल जाता तो टेक्सला के तकरीबन मेन तमाम मसाइल हल हो जाते। जी हम ये तो मुकामी सियासत की बात हो रही थी, अब मैं थोड़ा सा कौमी सतह पे भी जाऊंगा। तो मैं रिजवान शाह साहब से मेरा सवाल ये है कि PDM और PTI के माबैन जो मुज़ाकरात की कहीं से कोई बैक डोर जो बातें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ हकीकत है, या क्या ये मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या होने जा रहे हैं, हो सकते हैं? आप PTI और PDM को किस नज़र से देखते हैं? PDM और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में जो डेड लॉक था, ख़ास तौर पे नून लीग, JUIF और PTI के दरमियान, नून लीग JUIF इस तरफ और राइट साइड पे PTI इनके दरमियान जो डेड लॉक था, आज ब्रेक हुआ है, टेक्सला में ब्रेक हुआ है। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरोवर खान साहब ने इस बात की तायद की है, हमने मुज़ाकरात के हवाले से सवाल किया, उन्होंने कहा बिल्कुल सियासी जो जमातें हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, और मैं इसका कायल हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी ने तो आपको दावत दी है, नरम गोशा ज़ाहिर किया है, उनसे ही सिर्फ मुज़ाकरात होने चाहिए या नून लीग और JUIF से भी होने चाहिए? तो इन्होंने कहा, मैंने PDM का नाम इस्तेमाल किया है, मैंने कहा क्या PDM से भी मुज़ाकरात होने चाहिए? तो गुलाम सरोवर खान ने जवाब दिया है, जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं, कि बिल्कुल PDM से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुज़ाकरात के ज़रिए ही तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। आज की बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया।